जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर ये कि पुंछ के मेंढर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। संदिग्ध गतिविधि की सूचना के बाद तलाशी अभियान लगातार चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का एक ज्वाइंट ऑपरेशन है। इस वक्त संदिग्ध गतिविधियां मिली और इसी की सूचना पर इस वक्त जो तलाशी अभियान है वो तेजी के साथ हो रहा है। मेंढर के बड़े स्तर पर ये दरअसल ये जो अभियान है वो जम्मू कश्मीर में सेना इस वक्त कर रही है। तो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुंछ के मेंढर में लगातार तमाम तरह के इनपुट्स मिल रहे थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की ओर से ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और यह ऑपरेशन इस वक्त पुंछ के मेंढर में हो रहा है। एक बड़े स्तर पर यह तलाशी अभियान सेना और पुलिस दोनों ही टीमें मिलकर कर रही हैं। जवान मिलकर कर रहे हैं पुलिस कर्मियों के साथ और सहयोगी अजय जांडा लगातार बने हुए। अजय बताइए किस तरह के इनपुट्स थे जिसके आधार पर ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है? देखिए, बिल्कुल जानकारी के मुताबिक पुंछ के मेंढर सेक्टर के इलाके में कुछ संदिग्ध हरकत जो है वो देखी गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके एक तलाशी अभियान चलाया है। माना जा रहा है कि शायद इस इलाके में जो आतंकी सक्रिय हैं, जो ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जो हो रही है उसके बाद शायद निचले इलाकों में आने की कोशिश करेंगे या रिहायशी इलाकों में अपने मददगारों के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे होंगे। तो उसी के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी आतंकी इस इलाके में है तो उसको मार गिराया जा सके। मेंढर से ही आपको बता दूं 3 दिन पहले एक महिला को गिरफ्तार किया गया था। जो पाकिस्तानी महिला जो है वो एलओसी को पार करके इस तरफ आने का प्रयास कर रही थी, उसे दबोचा गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस संदिग्ध हरकत को लेके जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है और वहां पर सर्च ऑपरेशन को तेज किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जो है वो लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि तमाम जंगल के इलाके की और रिहायशी इलाकों की तलाशी ली जा सके। अच्छा, ये जो इलाका है मेंढर, ये क्या ये जंगलों वाला इलाका है, पहाड़ी इलाका है? देखिए, ये दरअसल पुंछ डिस्ट्रिक्ट का मेंढर इलाका जो है, यहाँ पर पहाड़ भी हैं और बीच में गांव भी हैं। ऐसे में जैसे मैंने कहा कि कई बार आतंकी जो है वो ऊपरी पहाड़ी जंगल के इलाके से उतरकर मैदानी इलाकों या फिर ये कहेंगे कि रिहायशी इलाकों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि वहां पर वो सर्वाइवल उनका हो सके। इस वक्त कड़ाके की सर्दी है, टेम्परेचर रात का जो है वो माइनस में चला जाता है, तो उन आतंकियों के लिए भी कहीं ना कहीं सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा और वो कोशिश कर रहे होंगे कि वो रिहायशी इलाकों में पहुंचकर शायद कोई मदद हासिल कर सके। मगर सेना और सुरक्षा बल पहले से सतर्क हैं और जैसे ही उन्हें भनक लगी कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं, उन्होंने तुरंत जो है वो मोर्चा संभाला और वहां पर तलाशी अभियान को तेज किया है। बिल्कुल अजय, और देखिए सर्दियों के मौसम में तो काफी ज्यादा चुनौतियां सेना के सामने भी होती हैं तलाशी अभियान को चलाने के लिए। लेकिन ये बताइए, ये ऑपरेशन सुबह कब से शुरू हुआ है और भी एक अवेयरनेस जो है इन ग्रामीणों के बीच में पुलिस या सेना के जवान कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं और जिस तरीके से लगातार इनपुट मिल रहा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को भारत में दाखिल कराना, जम्मू कश्मीर में दाखिल कराना पाकिस्तान की मंशा है, सेना की मंशा है। ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। आम लोगों तक लगातार ये जो है अवेयरनेस पहुंचाई जा रही है कि लोग जो है वो कोई भी संदिग्ध अगर दिखे तो उसके बारे में जानकारी दें। कोई अगर सोशल मीडिया के जरिए आपसे संपर्क करता है तो आप जानकारी पुलिस को दें, सुरक्षा बलों को दें। तो ये कहीं ना कहीं एक स्पेशल प्लान किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई पाकिस्तान की यहाँ पर मंशा हो यहाँ पर शांति को भंग करने की, उससे निपटा जा सके। ठीक है, बिल्कुल अजय, जिस तरीके से बता रहे हैं आपकी तमाम तरह के जो गतिविधियां हैं वो लगातार मिल रही थी। लेकिन ये भी बताइए अजय, किस तरीके से जो पुंछ के मेंढर इलाका है, क्या इसके अलावा मेंढर से सटे हुए तमाम जो क्षेत्र है वहां पर भी ये तलाशी अभियान चलाया जा सकता है? देखिए, राजौरी और पुंछ का इलाका जो है दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ है और इन इलाकों में घुसपैठ के प्रयास आतंकी करते रहते हैं। बर्फबारी से ठीक पहले आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने की मंशा पाकिस्तानी सेना की है और उसको लेकर पाकिस्तानी सेना लगातार प्रयास कर रही है। मगर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा रखा गया है। बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना जो है वो लगातार मोर्चा संभाले हुए है ताकि अगर कोई भी ऐसी हरकत हो तो उससे निपटा जा सके। ठीक है।